और अब खबरों का रुख करेंगे सुपरफास्ट अंदाज में। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पर दिए विवादित बयान के बाद अधीर रंजन के खिलाफ जयपुर में बीजेपी का विरोध प्रदर्शन सामने आया। बीजेपी ऑफिस से सिविल लाइंस फाटक तक बीजेपी हमलावर दिखी। वहीं गुस्साए बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बीजेपी ऑफिस पर अधीर रंजन चौधरी का पुतला भी फूंका। अधीर रंजन के विवादित बयान पर पूरे देश में बीजेपी प्रदर्शन कर रही है। बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया ने अधीर रंजन चौधरी की राष्ट्रपति पर की गई टिप्पणी को देश में असंविधान का अपमान करार दिया। पूनिया ने कहा कि सत्ता जाने से अधीर रंजन मानसिक रूप से असंतुलित हो गए हैं। उनके गुनाह के लिए सोनिया गांधी को देश से माफी मांगनी चाहिए। बीजेपी इसके खिलाफ पूरे प्रदेश में विरोध प्रदर्शन करेगी। हनुमानगढ़ में गौकशी को लेकर पुलिस और प्रशासन चौकस होकर एहतियात बरत रही है। भादरा उपखंड क्षेत्र में इंटरनेट बंद कर दिया गया है और जिले में धारा 144 लागू है। पुलिस ने गौकशी मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। फिलहाल चिड़िया गांधी और गांधी बड़ी गांव में भारी पुलिस जाब्ता तैनात है और दोनों ही गांवों में कर्फ्यू लगा है। सुप्रीम कोर्ट की ओर से पीएमएलए एक्ट में ईडी को गिरफ्तारी के हक का जायज करार देने के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बयान पर सियासत गर्म है। गहलोत ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर निराशा जताई थी। उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि गहलोत का बयान सुप्रीम कोर्ट की अवमानना के दायरे में आता है। जिम्मेदार पद पर बैठे नेताओं को सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों पर ऐसी टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। जयपुर में एबीवीपी ने राजस्थान यूनिवर्सिटी में जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने वीसी सचिवालय का भी घेराव किया। एबीवीपी ने विश्वविद्यालय के कुलपति की योग्यता पर सवाल उठाए। साथ ही वीसी को हटाने की मांग को लेकर प्रदर्शन भी किया गया। अलवर में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा राजर्षि महाविद्यालय के प्राचार्य का घेराव किया गया और जमकर नारेबाजी की गई। छात्रों ने प्राचार्य को ज्ञापन देकर सच छापने की मांग की। आयकर रिटर्न जमा करने की अंतिम तिथि जैसे जैसे नजदीक आने लगी है वैसे वैसे आयकर विभाग के पोर्टल का सॉफ्टवेयर हैंग होने लगा है। अंतिम तिथि को महज 3 दिन का समय ही बचा है, लेकिन अभी भी मात्र 1/3 आयकर रिटर्न ही जमा हो पाए हैं। एमटीएस भर्ती परीक्षा स्कैम में कमल मीणा और असली अभ्यर्थी उमेश मीणा भी फरार चल रहे हैं। वहीं महवा विधायक ओम प्रकाश हुड्डा के गिरफ्तार भाई हरिओम मीणा और फर्जी अभ्यर्थी ऋषि कुमार सिंह 29 जुलाई तक रिमांड पर है। जयपुर एयरपोर्ट पर एक बार फिर इमरजेंसी लैंडिंग हुई। स्पाइसजेट के विमान ने कोलकाता से जबलपुर के लिए उड़ान भरी थी, लेकिन कुछ ही दूरी के बाद उड़ान के बाद पायलट को विमान में गड़बड़ी का एहसास हुआ। जयपुर के रेनवाल में 13 साल का बच्चा तालाब में डूब गया। घटना की सूचना पर पहुंची सिविल डिफेंस की टीम ने बच्चे का रेस्क्यू किया। जोधपुर के मंडोर थाना इलाके में ग्रेनाइट की थप्पी उठाते वक्त बड़ा हादसा हुआ। ग्रेनाइट बाड़ा में 5 युवक दब गए, जिनमें 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। कोटा के खातोली थाना क्षेत्र के बागली गांव के समीप चंबल नदी में अपने साथियों के पास मछली पकड़ने गया युवक नदी में बह गया, जिसकी सूचना के बाद युवक की तलाश जारी है। भरतपुर शहर के सहयोग नगर कॉलोनी के पास एक ऑनर किलिंग के प्रयास करने का मामला सामने आया। युवती अपने पति के साथ डॉक्टर को दिखाकर घर जा रही थी, तभी लड़की के पिता ने पति पत्नी दोनों को ऑटो से कुचलने का प्रयास किया। उदयपुर जिले के कानोड़ तहसील क्षेत्र में प्याज से भरा ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया। हादसे में एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं दूसरा व्यक्ति घायल है। सड़क पर पड़े सरिये दौसा में हादसे का कारण बन रहे हैं। आज सुबह स्कूल के बच्चे और स्कूल बस का परिचालक इस हादसे का शिकार हो गया। धौलपुर में हलवाई खाना के मुख्य बाजार में चोरों ने 2 दुकानों के ताले चटकाए और हजारों की नकदी सहित मेवाओं और घी के पीपे पर हाथ साफ कर दिया। दौसा पुलिस ने नशे के खिलाफ 2 अलग-अलग जगह पर बड़ी कार्रवाई की। पुलिस ने 2 आरोपियों को एनडीपीसी एक्ट के तहत गिरफ्तार किया और गांजे के 250 पौधे बरामद किए। झालावाड़ के झालरापाटन शहर में 6 बदमाशों ने गारमेंट शॉप के अंदर घुसकर दुकान के कर्मचारी को गोली मार दी थी और मौके से फरार हो गए। घटना के बाद से पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी थी। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 नाबालिग को डिटेन कर 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। पूछताछ के दौरान आरोपियों ने बताया कि राजा प्रजापति ने आरोपी मोनू राठौर के भाई के साथ मारपीट की थी। इसी विवाद को लेकर आरोपियों ने दुकान में घुसकर फायरिंग कर उस पर जानलेवा हमला किया था।
भीलवाड़ा में पुलिस ने तेजी से कार्रवाई करते हुए एक हिस्ट्री शीटर को गिरफ्तार कर लिया, जिसने दिन दहाड़े मेडिकल संचालक को चाकू की नोक पर धमकाकर दुकान में तोड़फोड़ की थी। सूचना प्रतापनगर थाना पुलिस को मिली, जिसके बाद पुलिस ने तुरंत मामले को हाथ में लेते हुए कार्रवाई शुरू की। प्रतापनगर थाना पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगालने शुरू किए और तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। झालावाड़ जिले में बीती रात बाजार में दुकान बंद करते समय अचानक से कुछ बदमाश मेडिकल एजेंसी शॉप में सरिया और लाठी लेकर घुस आए और जमकर तोड़फोड़ की। इस दौरान बदमाशों को रोकने के लिए जब दुकान के मालिक ने कोशिश की तो बदमाशों ने दुकान मालिक को भी सरिये से वार कर गंभीर रूप से घायल किया, जिसका झालावाड़ जिला अस्पताल में उपचार जारी है। पूरी घटना दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। दौसा शहर में एक कन्या भ्रूण मिलने से हड़कंप मच गया। आज सुबह कोतवाली थाना क्षेत्र के जड़ाव फाटक के समीप एक बाजरे के खेत से भ्रूण दिखाई दिया, जिसके बाद पुलिस भ्रूण को लेकर जिला अस्पताल में पहुंची, जहां चिकित्सकों ने भ्रूण के मृत होने की पुष्टि की। भ्रूण को 4-5 माह का कन्या भ्रूण बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस ने कन्या भ्रूण को जिला अस्पताल में मोर्चरी में रखवा दिया है। वहीं कन्या भ्रूण को फेंकने वालों की पुलिस तलाश कर रही है। राजसमंद जिले की राजनगर पुलिस ने शहर में सूने मकानों में हो रही लगातार चोरी और राह चलते लूट गिरोह का खुलासा करते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों ने पिछले 1 साल में 21 से अधिक स्थानों पर चोरी की वारदात कबूल की। आरोपी रात के समय सूने मकानों से सोने चांदी के जेवर, नकदी चोरी करने वाले गिरोह बनाकर वारदात करते थे। बारां की केलवाड़ा थाना पुलिस ने ढिकवानी गांव में हलवाई की मारपीट कर हत्या करने के मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों ने ओम प्रकाश को लाठी डंडों और सरियों से पीटा था। नागौर एसीबी की टीम ने आज बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए डीडवाना के राजकीय बांगड़ अस्पताल के पीएमओ को रिश्वत लेते पकड़ा। नागौर के निरीक्षक के नेतृत्व में इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। डीडवाना के राजकीय अस्पताल के पीएमओ को ऑपरेशन और छुट्टी दिलवाने के एवज में 5,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा गया। इस मामले में परिवादी महेश विजारनिया ने नागौर एसीबी को शिकायत दी थी, जिसके बाद एसीबी ने अपनी जाल बिछाकर पीएम को दबोचा। भीलवाड़ा से अजमेर आ रही रोडवेज बस में आज एक महिला यात्री और महिला कंडक्टर में खुले पैसे को लेकर कहासुनी हो गई। आपस में कहासुनी के बाद एक दूसरे में हाथापाई हो गई। पीड़ित महिला ने बताया कि विजयनगर से बैठकर अपने गांव बांदनवाड़ा जा रही थी तो उसने 100 का नोट किराए के लिए दिया। महिला कंडक्टर के पास बाकी के पैसे खुले नहीं थे और इसके चलते आपस में खुले पैसे को लेकर कहासुनी हो गई। पुलिस ने आरोपियों से जेवरात और नकद राशि बरामद की। 7 जुलाई को पानेरियों में मादड़ी टेकरी में चोरों ने बंद मकान का ताला तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया था। खबर जैसलमेर से है, जहां 2 बहनों ने जहरीले पदार्थ का सेवन कर लिया, जिसमें उपचार के दौरान सपना नाम की युवती की मौत हो गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। वहीं दूसरी बहन माया को प्राथमिक उपचार के बाद बीकानेर रेफर किया गया। बताया जा रहा है कि घरेलू कहासुनी में दोनों बहनों ने जहरीले पदार्थ का सेवन किया था। उदयपुर के हिरणमगरी पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए बंद मकान का ताला तोड़कर 7 लाख के सोने के जेवरात और 35,000 नकद चोरी करने के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। जालौर में किडनैपिंग की वारदात को अंजाम देने वाले मास्टरमाइंड को पुलिस ने गिरफ्तार किया। चौरा ग्राम पंचायत का सहायक पंचायत इस किडनैपिंग का मास्टरमाइंड निकला। NH 68 पर 2 गाड़ियों में सवार बदमाशों ने युवक का अपहरण किया था। दौसा के ओम प्रकाश बैरवा ने विधायक ओम प्रकाश हुड्डा से अपनी जान को खतरा बताया। पुरोहित का बास के रहने वाले ओम प्रकाश बैरवा ने 3 साल पहले दौसा के सदर थाने में विधायक ओम प्रकाश हुड्डा, IAS केदार मीणा सहित 5 लोगों पर 82 लाख रुपए की ठगी का मुकदमा दर्ज कराया था। जयपुर में राहगीर महिलाओं से चेन स्नेचिंग करने वाली गैंग सक्रिय है। ऐसे में ही एक वारदात सिंधी कैंप इलाके में हुई, जहां पर इंदौर निवासी मालती सोलंकी के गले पर झपट्टा मारकर बाइक सवार बदमाशों ने मंगलसूत्र छीन लिया। चूरू जिले की राजगढ़ तहसील में 2 बहनों ने अपने ससुराल पक्ष के खिलाफ दहेज के लिए प्रताड़ित करने का मामला दर्ज कराया। पुलिस मामले की जांच में जुटी। शादी के कुछ साल बाद ही ससुराल पक्ष के लोग दोनों बहनों को दहेज की मांग को लेकर प्रताड़ित करने लगे। उसके साथ मारपीट कर बच्चों सहित उन्हें घर से बाहर निकाल दिया। प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री शाले मोहम्मद के नाम से ठगी करने का मामला सामने आया, जिसको लेकर मंत्री शाले मोहम्मद ने अपने ट्विटर हैंडल पर इसकी जानकारी साझा की और लोगों से सावधान रहने की अपील की।
अखिल भारतीय किसान सभा और कमठा मजदूर सीटू यूनियन शाखा बाड़मेर की ओर से गुरुवार को 17 मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। दौसा शहर में मंगलवार रात हुई 8 दुकानों में चोरी की वारदात के बाद व्यापारियों में आक्रोश देखने को मिला। व्यापारी मानगंज इलाके में एकत्रित हुए, नारेबाजी की और विरोध प्रदर्शन किया। अलवर के सालपुरा पचीरावास गांव की महिलाएं कलेक्ट्रेट पानी की समस्या को लेकर पहुंची, जहां महिलाओं ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। दौसा के रामगढ़ पचवारा क्षेत्र में स्थित जनजाति बालिका आश्रम छात्रावास की बालिकाएं दिनों परेशान हैं और परेशान बालिकाएं आज दौसा कलेक्ट्रेट पहुंची और कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन कर आला अधिकारियों को अपनी पीड़ा सुनाई। अलवर राजस्थान नर्सेस एसोसिएशन ने महिला चिकित्सालय में पुलिस चौकी खुलवाने की मांग को लेकर कार्यवाहक प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अशोक महावर को ज्ञापन सौंपा। कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पर दिए गए बयान के विरोध में सीकर में भाजपा कार्यकर्ताओं ने चौधरी का पुतला दहन किया और प्रदर्शन किया। सादुलपुर सिद्धमुख कस्बे के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाचार्य के खिलाफ लोगों ने विरोध प्रदर्शन कर आक्रोश जताया। थानाधिकारी और तहसीलदार को ज्ञापन सौंपकर तुरंत कार्रवाई की मांग की। लोगों द्वारा दिए गए ज्ञापन में लिखा गया कि सिद्धमुख के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाचार्य ने कावड़ लाने वाले लोगों के खिलाफ सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक टिप्पणी की, जिसको लेकर लोगों में रोष है। राष्ट्रपति पर अधीर रंजन चौधरी की टिप्पणी से बीजेपी आक्रोशित है। उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि कांग्रेस पार्टी एक गरीब, आदिवासी और महिला के सर्वोच्च पद पर ताजपोशी को बचा नहीं पा रही। जैसलमेर में लोकसभा सांसद अधीर रंजन चौधरी को बर्खास्त करने की मांग को लेकर भाजपा द्वारा जन आक्रोश रैली निकाली गई, जिसमें शहर में फैले अतिक्रमण और भूमाफियाओं पर कार्रवाई को लेकर भाजपा ने नारे लगाए। राजसमंद जिले के केलवा कस्बे में आज बेटियों के नाम पर पौधारोपण किया गया। नवल श्याम कृष्ण गौशाला में एक पेड़ एक जिंदगी कार्यक्रम में 95 बालिकाओं ने पौधे लगाए। भरतपुर रेंज में पदस्थापन के बाद आईजी पहली बार करौली दौरे पर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने पुलिस लाइन का निरीक्षण कर संपर्क सभा को संबोधित किया। अमावस्या के मौके पर नगर निगम की ओर से पौधारोपण अभियान की शुरुआत की गई। जयपुर के मोहाना मंडी में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। डूंगरपुर में विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस के मौके पर पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस दौरान वन विभाग के कार्यालय में 200 पौधे लगाए गए। हरियाली अमावस्या के पर्व पर चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। ऐसे में भीड़ और दबाव को नियंत्रित करने के लिए वाहनों की आवाजाही रोक दी गई। जोधपुर में बासनी क्षेत्र के श्रमिक डरबी कॉलोनी के मजदूरों के क्वार्टर में पानी भर गया। पुलिस प्रशासन ने 200 मजदूरों को एहतियात के तौर पर पास के सरकारी भवनों में शिफ्ट किया। विश्व हेपेटाइटिस डे के अवसर पर दौसा में इनर व्हील क्लब की ओर से दौसा के श्यामा देवी मेमोरियल हॉस्पिटल में सुरक्षित रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। प्रदेश भर में महिलाओं और बालिकाओं पर होने वाले अपराधों में कमी लाने के लिए बालिकाओं को आत्मरक्षा के लिए प्रशिक्षित किया जा रहा है। दौसा में भी पुलिस के प्रशिक्षित महिला कांस्टेबलों के द्वारा जिले के विभिन्न बालिकाओं के स्कूल और कॉलेजों में जाकर आत्मरक्षा के गुर सिखाए जा रहे हैं। ट्रेनिंग दे रही पुलिस कांस्टेबल का कहना है कि इस तरह के प्रशिक्षणों से बालिकाओं में आत्मविश्वास बढ़ता है और वो खुद की सुरक्षा करने के लिए सक्षम होती हैं। कोटा में कोरोना का खतरा बढ़ता जा रहा है। 24 घंटे में आधा दर्जन नए मरीज सामने आए हैं, जिसके बाद चिकित्सा विभाग की चिंता बढ़ गई। कोटा में एक्टिव केस का आंकड़ा 16 तक पहुंच गया। पिछले 24 घंटे में किशोरपुरा, चंद्रेशल माला रोड, कोटा जंक्शन सहित अलग अलग इलाकों में एक महिला सहित 6 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। डूंगरपुर जिले के कलेक्ट्रेट सभागार में गांधी दर्शन समिति की बैठक राज्य मंत्री डॉक्टर शंकर यादव की अध्यक्षता और जिला कलेक्टर डॉक्टर इंद्रजीत यादव की मौजूदगी में की गई। उदयपुर सलुम्बर मार्ग पर स्थित केवड़ा की नाल में एक पैंथर दिखा। वो पैंथर भैंस का शिकार कर लिया। ग्रामीणों ने पैंथर को पकड़ने की मांग की। पैंथर का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। अजमेर में हरियाली अमावस्या के पर्व पर भारतीय जनता युवा मोर्चा की ओर से औषधीय पौधों के निःशुल्क वितरण का महाअभियान शुरू किया गया। इस पहले चरण में शहर के सभी वार्डों और मंडलों में 1251 पौधे बांटे गए। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ रेलवे स्टेशन के बाहर रोड लाइट और स्ट्रीट लाइट खराब होने से अंधेरा छाया हुआ है, जिससे रात के समय स्टेशन पहुंचने वाले यात्रियों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जयपुर में विश्व हेपेटाइटिस दिवस पर राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस मौके पर चिकित्सा मंत्री प्रसादी लाल मीणा और जलदाय मंत्री महेश जोशी मौजूद रहे।
राजस्थान सरकार की प्रशासन शहरों संग अभियान सिरोही में सफल होने की कगार पर दिख रहा है। नगर परिषद सिरोही की ओर से चलाए जा रहे इस अभियान के तहत आज नगर परिषद द्वारा 27 पटों का वितरण किया गया। झुंझुनू के अलसीसर क्षेत्र के गिरदवरों में पटवारियों ने 90 बीघा चारागाह भूमि को अतिक्रमण मुक्त करा दिया। अलसीसर इलाके में लट्टू में चारागाह जमीन पर अतिक्रमण हो रहा था, जिसको लेकर तहसीलदार बिसाऊ की ओर से बेदखली का आदेश दिया गया था। राजसमंद में भाटोली गांव में इन दिनों सुअरों का आतंक बढ़ता जा रहा है। समय पर मानसून आने से किसान जितने खुश हैं, उससे अधिक परेशान सुअर से हैं।